हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी और यह आपका अंतिम अध्याय है 8वां, सड़क सुरक्षा उपाय। हमने 7 क्लास में भी पढ़ा था सड़क सुरक्षा उपाय। आज भी पढ़ने वाले हैं सड़क सुरक्षा उपाय। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा गया है कि हमारे देश में प्रति मिनट एक सड़क दुर्घटना होती है एवं प्रति 4 मिनट पर एक व्यक्ति की दुर्घटना पर क्या होता है, सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। सड़क पर होने वाली 78% दुर्घटनाएं मानवीय भूल मतलब चालक की लापरवाही के चलते होती है। सड़क पर बढ़ते वाहनों की संख्या और उस अनुपात में सड़कों की उपलब्धता में प्रति वाहन की दर से होती कमी सड़क यातायात के सुरक्षित बनाने की और हम लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। इस परिप्रेक्ष्य में सुरक्षित यातायात हेतु सड़क सुरक्षा के 4 बिंदुओं पर 4 4 मतलब 4 बिंदु पर 4 ई क्या है? एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इंजीनियरिंग एंड एनर्जी केयर ऑफ रोड एक्सीडेंट वैक्टिम्स ये जो है इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब आगे है कि इसमें यथावत देखेंगे, यथावत जो निम्नवत समझा जा सकता है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। शिक्षा जो एजुकेशन है, एजुकेशन सड़क पर होने वाली 78% दुर्घटनाएं मानवीय भूल के कारण होती है। सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी तथा उनका पालन करने से सड़क सुरक्षा को सुरक्षित एवं सुखद बनाया जा सकता है। आपको कहा जाता है कि सीट बेल्ट पहनकर आप गाड़ी ड्राइव करें। आपको कहा जाता है कि आप हेलमेट लगाकर गाड़ी ड्राइव करें। आपको ये भी कहा जाता है कि हर संभव आपको अपना सुरक्षा क्या करना है, ध्यान में रखना है। हर संभव आप अपने गाड़ी चलाने पर ध्यान दें। आप इधर उधर ना देखें, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये तो आप स्लोगन जानते होंगे, नज़र हटी दुर्घटना घटी। अगर आप देखते होंगे कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान पराग जितने भी जो है नशा करना है नशा करते हैं। सिगरेट चलाकर गाड़ी पर चलाते, सिगरेट जलाकर पीते हैं, गाड़ी चलाते हैं। और आप देखते होंगे कि गुटखा खाते हुए व्यक्ति गाड़ी चलाता है, गुटखा फेंकता है, नज़र ऐसे करता है, मतलब नज़र जो है फेंकने में के लिए थोड़ा बाहर देखता है और करता है, उसी वक्त जो है दुर्घटना हो जाती है। बहुत सारी घटनाएं आपको ऐसे भी देखने को मिलती है। इसीलिए आप एजुकेशन के लाइन में मतलब कि आप ऐसे ऐसे बातों को बच्चों को भी सिखाते हैं कि आपको रोड पर कैसे चलना है। और जो है हर संभव ड्राइविंग लाइसेंस जब आप लेते हैं तो आपको अनेक दिशा निर्देश जो है दिए जाते हैं। चलिए अब देखेंगे परिवर्तन। दूसरा हम देखेंगे परिवर्तन। जो परिवर्तन है सुरक्षित सड़क यात्रा के लिए, मतलब ई में देखेंगे तो इन्फोर्समेंट है। तो यह आपको सुरक्षित सड़क यात्रा के लिए यातायात के नियमों को लागू किया जाना भी आवश्यक है। इस हेतु सड़क के उपयोग करने वाले एवं मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावलियों में विहित प्रावधानों को लागू कराने वाले एजेंसी यथा ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग के पदाधिकारी को सहयोग करना चाहिए। तीसरा है अभियंत्रण। जो इंजीनियरिंग होते हैं वो आप अभियंत्रण के आशय गुणवत्ता पूर्ण एवं सुरक्षित सड़क एवं वाहनों के तकनीक से है। सड़क की बनावट ऐसी होनी चाहिए जिससे सड़क यातायात को सुगम एवं दुर्घटना रहित बनाया जा सके। सड़क पर चलने वाले वाहनों का प्रारूप स्वीकृत मतलब टाइप अप्रूवल केंद्र सरकार से प्राधिकृत एजेंसी द्वारा किया जाता है एवं इसके पश्चात ही ऐसे वाहनों का सड़क पर चलने की अनुमति दी जाती है। जो भी टाइप अप्रूवल होता है, स्वीकृति मिल जाता है सड़क पर चलने के लिए केंद्र सरकार से, तभी ये चलते हैं। अब चौथा देखेंगे, ई जो है वो है सड़क दुर्घटना पीड़ितों हेतु आकस्मिक उपाय, इमरजेंसी केयर ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। जो ये आपको क्या होता है तो दुर्घटना की स्थिति में समय त्वरित गति से घायल व्यक्तियों के इलाज से उसके बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। देखेंगे अगला यहाँ पर है सड़क सुरक्षा हेतु
ध्यान रखने योग्य सामान्य बातें। निम्नलिखित सावधानियां बरतने से हम इन दुर्घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं एवं सड़क यात्रा को सुरक्षित एवं सुखी बना सकते हैं। पहला, दोपहिया वाहन चलाते वक्त ISI मार्क हेलमेट का प्रयोग करें। इसका करें उसका स्ट्रैप लगाएं। अच्छी गुणवत्ता के हेलमेट से सिर पर चोट लगने की संभावना 80% कम हो जाती है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कदापि ना करें। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से हमारी 50% इंद्रियां ध्यान बट जाती है। सड़क पार करने हेतु जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करेंगे और सीट बेल्ट लगाएं और सुरक्षित चलें। ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट लगाने पर दुर्घटना के समय उस व्यक्ति की मौत की जोखिम 50% कम हो जाती है। तीव्र गति एवं अनियंत्रित ढंग से वाहन चालन न करें। वाहन चालन के समय शांत एवं संतुलित रहें। 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति वाले वाहन के टकराव का प्रभाव 12 मंजिला भवन से गिरने के समान होता है। अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा के से आप किसी से टकराते हैं तो 12 मंजिल के ऊपर से आप गिर रहे हैं, ऐसा प्रभाव होता है। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। जागरूक और होश-ओ-हवास में वाहन चलाने पर दुर्घटना की संभावना 80% कम हो जाती है। सड़क पर दुर्घटनाओं से आहत व्यक्ति की मदद करें। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शीघ्र प्राथमिक उपचार गोल्डन आवर जो शीघ्र प्राथमिक उपचार है गोल्डन आवर में कराने पर उसके बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। उसके लिए आप 108 नंबर पर डायल निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त कर चिकित्सीय सेवा प्राप्त करते हैं। रोड पर अनुशासित ढंग से चलें एवं यातायात संकेतों ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करें। अपने लेन में वाहन चलाना सुरक्षित है। लेन बदलते समय संकेतक इंडिकेटर का इस्तेमाल करें और गति धीमी रखें। ओवरटेकिंग से परहेज करें। ओवरलोडिंग खतरनाक है, ओवरलोडिंग ना करें। अब ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता क्या है तो उसको हम देखेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस या चालक अनुज्ञप्ति एक आधिकारिक अनिवार्य एवं आवश्यक दस्तावेज है जो इसके धारक व्यक्ति को सार्वजनिक सड़क पर मोटर वाहनों तथा मोटरसाइकिल, कार, ट्रक या बस आदि को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। ड्राइविंग लाइसेंस जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। ड्राइवर के पास उसके नाम के वाहन की उस विशेष श्रेणी के लिए लाइसेंस होनी जरूरी है जिसे वह चला रहा है, तभी उसे प्राधिकृत ड्राइवर माना जाएगा। मोटे तौर पर 2 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। पहला होता है प्रशिक्षु लाइसेंस, सीखने वाले का लाइसेंस। यह एक अस्थायी लाइसेंस है जो मात्र 6 महीने के लिए वैध होता है। यह मोटर वाहन चलाना सीखने के लिए जारी किया जाता है। मोटर वाहन चलाने के सीखने के लिए जारी जो होता है वो प्रशिक्षु लाइसेंस होता है। लर्निंग होता है और लर्निंग मतलब सीखना होता है, आप तो जानते हैं। लर्निंग लाइसेंस। आगे है अस्थाई लाइसेंस। तो अस्थाई लाइसेंस में देखेंगे तो ये अंतिम दस्तावेज है जो क्या होता है वैध ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होता है। प्रशिक्षु लाइसेंस जारी की तारीख से 1 महीना पूरा होने पर अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। पात्रता क्या है तो ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की उम्र की तारीख के लिए 18 वर्ष होना चाहिए और 50 सीसी तक के इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए आवेदक की उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए और साथ ही उसके अभिभावक संरक्षण की सहमति जरूरी है। वाहनों की इंजन की क्षमता सीसी में मापी जाती है। जिस इंजन की क्षमता जितना ज़्यादा होगा उसकी सीसी संख्या उतना ही अधिक होती है। आवेदक को यातायात नियमों की जानकारी होनी चाहिए। बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाना क्या है, दंडनीय अपराध है। सड़क दुर्घटना के पीड़ित की मदद करेंगे। पीड़ितों की मदद किसी भी दुर्घटना के पीड़ित के साथ के समय चिकित्सा सहायता देकर उसका जीवन बचाया जा सकता है। द गोल्डन आवर स्वर्ण घंटा क्या है तो कोई भी चोट लगने के बाद 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस दौरान सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल और समुचित प्राथमिक चिकित्सा देने से उसका जीवन बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और चोट की गंभीरता कम होती है। घायल व्यक्तियों का तत्काल इलाज किया जाए तो कई मौतों को टाला जा सकता है।
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का आपातकालीन त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित स्थान में जो है स्थान को ट्रामा केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सड़क सुरक्षा जो होता है, घायल व्यक्तियों को आपातकालीन त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित स्थान को ट्रामा केंद्र कहते हैं। ट्रामा केंद्रों की यह स्वीकृति नीति है कि यदि चोट लगने पर के 1 घंटे के भीतर, जिसे स्वर्णिम घंटा कहते हैं, आरंभिक स्वास्थ्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए आधारभूत जीवन सहायता एवं प्राथमिकी उपचार प्रदान किया जाए तो अनेक दुर्घटनाएं पीड़ितों की जान को बचाया जा सकता है। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इस प्रकार की स्थिति में उपचार के लिए निश्चित समयावधि के भीतर प्रशिक्षण कार्मिकों द्वारा और जो है आरंभिक स्थिरता, तीव्र परिवहन तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना नामक एक योजना आरंभ किया। इसके साथ ही बिहार राज्य में भी सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित पीड़ितों को एक विशेष जो है रूप से गोल्डन आवर में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा एवं प्राथमिकी सुविधा, चिकित्सा सुविधा टोल फ्री नंबर 102 अथवा 108 डायल करते ही तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक प्रखंड में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। दूसरा देखेंगे तो सड़क दुर्घटना में मौत को लेकर एक गलत धारणा यह है कि अधिकतर मौतें गंभीर चोटों और खून बहने से होती है। वास्तविकता यह है कि सड़क दुर्घटना में मौत का सबसे सामान्य कारण ऑक्सीजन की पूर्ति रुकना है। सड़क दुर्घटना की स्थिति में ABC के नियम अनुसरण करें। ए से क्या होगा? एयरवे यानी वायुमार्ग यानी सांस लेने का रास्ता खोलें। बी से होगा ब्रीदिंग यानी सांस लेना, मुंह में सांस छोड़ें, लेकर जो है मुंह से मुंह में लेकर सांस छोड़ेंगे, लेकर रिससाइटेशन मतलब जीवन की बहाली में मदद करें। सी से होगा सर्कुलेशन यानी रक्त संचार, खून बहने से रोकें। ये सी जो है 3 सी ABC आपको ध्यान रखना है। आगे है कि सड़क दुर्घटना में घायलों के त्वरित इलाज के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। मानवीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों का सर्वप्रथम इलाज करवाना आवश्यक है। तत्पश्चात विधिक औपचारिकताएं पूर्ण की जानी चाहिए। उसके बाद आप औपचारिकता जो है उसकी पूर्ति करिए, पहले इलाज करिए। चलिए, सड़क पर जो है सामान्य नियम क्या है ये देखेंगे। बाएं रहें। अपने वाहन को सड़क के बाएं चलाना चाहिए तथा पीछे से आने वाले वाहनों को अपने दाहिने से आने वाले वाहन जो है बढ़ने उसको देना चाहिए। मतलब जो आप चल रहे हैं बाएं चलिए और जो आएगा उसको दाहिने से आगे बढ़ने देंगे। दूसरा, दाहिने से आगे बढ़ें। अपने आगे जा रहे वाहन के दाहिने तरफ से ही आगे बढ़ना चाहिए और इसको ओवरटेक करते हैं। अपने जो है अपने आगे वाले वाहन के से सिग्नल प्राप्त होने के बाद ही आप आगे बढ़ना चाहिए। देखेंगे तीसरा, अग्निशामक एवं एम्बुलेंस वाहन के संबंधी में नियम। यदि आपके वाहन के पीछे कोई अग्निशामक या एम्बुलेंस वाहन रास्ता मांगता है तो ऐसे वाहन को यथासंभव तुरंत रास्ता देना चाहिए। एक तरफा यातायात, तो यदि रास्ता में एक तरफा रास्ता संकेत हो तो निर्देश दिए गए रास्ता के अनुसार वाहन को बढ़ाना चाहिए। पार्किंग, अपने वाहन को पार्कखंड के लिए पार्किंग करने के लिए क्या करेंगे तो निर्दिष्ट स्थान पर ही पार्क करना चाहिए। सड़क पर पार्किंग करने से दुर्घटना हो सकती है तथा सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन एवं व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है। यह छठा है कि यातायात संकेत तथा यातायात पुलिस, सड़क पर चलने वाले ये सभी व्यक्तियों को यातायात संकेतों तथा यातायात पुलिस के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। सातवां है कि सामने वाले वाहन से दूरी, अपने आगे चल रहे वाहन से अपनी वाहन की समुचित दूरी रखनी चाहिए क्योंकि इससे वाहनों में होने वाले टक्कर को रोका जा सकता है। आठवां, हॉर्न का प्रयोग करेंगे। हॉर्न का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करनी चाहिए। अस्पताल एवं न्यायालय का क्षेत्र शांत इलाका मतलब साइलेंस जोन घोषित किया गया है। कहाँ? तो अस्पताल और न्यायालय, इन क्षेत्रों में हॉर्न का उपयोग नहीं करना चाहिए। नौवां देखेंगे, यातायात दुर्घटना के समय दायित्व। किसी वाहन में दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में पीड़ितों को तुरंत मदद करना चाहिए एवं
घटना जो है घायल व्यक्तियों को तुरंत निकटवर्ती अस्पताल भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ आप दुर्घटना के समुचित पुलिस स्थान को भी देनी चाहिए। जो आपका समुचित जो यहाँ पर दुर्घटना है हुआ है तो सूचना आप जो वहाँ के पुलिस थाना है उसको आप देंगे। अब देखेंगे यातायात संकेतक, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। देखेंगे पहला है चिन्ह। चिन्ह देखेंगे तो ये क्या है, तो यहाँ गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है, नो स्टॉपिंग और पार्किंग। दूसरा है कि बाएं जो है मुड़ना, बाएं मुड़ना अनिवार्य, बाएं आप मुड़ेंगे, ये जो देख रहे हैं बाएं मुड़ना है। कंपल्सरी टर्न ऑफ लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। अगला है यहाँ पर गति सीमा 50 का रहेगा, स्पीड लिमिट है। और चौथा है कि वापस मुड़ना मना है। वापस मुड़ना क्या है, ऐसे करके मुड़ना मना है। यू टर्न जो है आप नहीं ले सकते हैं। आगे है यहाँ पर बैलगाड़ी एवं हाथ ठेलों का आना मना है। और जो है छठा है ओवरटेकिंग मना है। रोक समाप्ति चिन्ह ये देख सकते हैं, दाहिने मुड़कर फिर आगे बढ़े। और नौवां है खड़ी चढ़ाई, जो है स्टीप एसेंट, ये आपको खड़ी चढ़ाई ऐसे करके ऐसे है। आगे है कि आगे सकरा रास्ता है, ये जो दिख रहा है ये आगे सकरा नेहरू रोड जो है हैंड। आगे हम चलेंगे, अगला है 11 नंबर चिन्ह। जो चिन्ह है ये देख सकते हैं, चिन्ह त्रिकोणा है, मध्य पट्टी में भंग है, मध्य पट्टी में क्या है भंग है। गैप इन मिडिल जो है मेडिन, और गैप इन मेडन है, ये देखेंगे तो ये किसका कलर है, ये आपको देखने को मध्य पट्टी में भंग, ऐसा जो है आपको कलर जब मिल जाएगा तो गैप इन मेडन है। आगे देखेंगे तो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग, ये है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। स्पीड ब्रेकर जो है हेड है। और यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर उभार एवं या उबड़ खाबड़ सड़क है। और यहाँ पर देखते हैं तो रेलवे रक्षित क्रॉसिंग है, ये सब तो आप जानते हैं। आगे सड़क मुख्य मार्ग है, यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे करके रहता है। ऊंचाई जो है सीमा 3.5 मीटर, भार सीमा है ST करके। और दोनों तरफ पार्किंग है, ये देख सकते हैं पीछे है पार्किंग, बोथ साइड लोड लिमिट है, ये सब देखते हैं। और यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि सामने और वाम पार्श्व में पीछे के वाहन के रुकने का आग्रह यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जाता है। मोटर वाहन प्रवेश यहाँ पर निषेध है, मोटर व्हीकल्स जो है आप नहीं ले जा सकते हैं। तो ये आपका यातायात था, यहाँ से हमने सारा यातायात के बारे में, वही 20 है, 20 का जो है यहाँ पर आपको बताना है। तो ये चिन्ह आपको दिया गया है, चिन्ह मतलब यहाँ पर आपको देना है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह हम लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पर एक बार जो है इसको हम क्या लिखा है, यातायात प्रश्नावली, वही है प्रश्नावली। दाहिना मुड़ना मना है, ये जो है क्या है दाहिना मुड़ना मना है, दाहिना तीव्र मोड़ है, वापस मुड़ना मना है, यू टर्न मना है। और यहाँ पर देखेंगे जब कोई वाहन जो है रहित रेलवे क्रॉसिंग पार हो, रेलवे वाला यहाँ पर डिस दे सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग वाला, तो वाहन को सड़क के बाएं तथा खड़ी रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ देखकर, यदि दोनों तरफ अगर किसी तरफ जो है कोई ट्रेन आ रही है तभी क्रॉस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हॉर्न बजाते हुए क्रॉसिंग को पार करना चाहिए। ट्रेन आ रही है फिर भी क्रॉसिंग को पार करने का प्रयास करना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ पर सड़क बंद है, पार्किंग प्रतिबंधित है, गति समाप्त है, ये सारे जो है क्वेश्चन जो है। आगे सकरा रास्ता है, सड़क सकरा है, आगे दोनों तरफ सड़क है, तो ये चिन्ह है। यहाँ पर देखेंगे रेलवे स्टेशन निकट है, और मानव रहित जो है रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे जो है रक्षित रेलवे क्रॉसिंग है। निम्नांकित जो है चिन्ह देखेंगे तो दाहिने उल्टा मोड़ है, बायां उल्टा मोड़ है, दाहिने मुड़े हुए फिर आगे बढ़ें, ये सारे चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। और कुछ आपको पढ़ना है चित्र के अनुसार, 20 के 20 यहाँ पर आपको देने हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ कहानी है, कहानी को हम पढ़ेंगे। सड़क सुरक्षा उपायों की जानकारी, सड़क पर सुरक्षित जीवन की तैयारी। महेश और हेमा एक खुशहाल दंपति थे जो बिहार की राजधानी पटना में रहते थे। महेश बैंक के मैनेजर था। और जो ये कहानी हम छोड़ ही देते हैं, ये कहानी ऐसा कुछ है नहीं जो जीवन को बचाने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ऐसा इसमें कुछ आपको कहानी में हमको लगता है कि नहीं है, ठीक है। तो आपका चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे आपकी इच्छा है तो कहानी पढ़ देते हैं, हमको क्या है।
चलिए पढ़ देते हैं, कहानी जो है समाप्त ही कर देते हैं, इतना किए तो इतना क्यों नहीं करेंगे। चलिए, तो क्या है, तो महेश और जो है हेमा एक खुशहाल दंपति है जो बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं। महेश बैंक मैनेजर में था और यह अपने मित्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था है, लगता है मर गया। हेमा एक शालीन गृहिणी और 2 बच्चों आर्यन और अशीला का ख्याल रखने वाली माँ थी। आर्यन बड़ा था और उसने स्कूल में पहली कक्षा की पढ़ाई पूरी की थी। उससे छोटी अलीसा ने घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया था। गर्मी की छुट्टियां अभी शुरू ही हुई थी। इस परिवार ने दार्जिलिंग में 3 रात बिताने की योजना बनाई। हेमा रोमांचित थी क्योंकि वह अलीसा के जन्म के बाद पहली बार अपने शहर से बाहर जा रही थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की थकान से उबरने के कारण उसने सोचा कि किचन से कुछ दिनों तक दूर रहकर अत्यंत ताजगी भरा अनुभव होगा। यद्यपि होटल बुक कर लिया गया, लेकिन ट्रेन में सीटें प्रतीक्षा की सूची में थी। महेश ने ट्रेन में आरक्षण की पुष्टि कराने की भरसक कोशिश की, लेकिन बेकार रही। इस यात्रा को लेकर हेमा निराश हो गई। अपनी यात्रा योजना गड़बड़ा जाने को लेकर महेश को भी बुरा लग रहा था। इसलिए उसने कार से दार्जिलिंग जाने और खुद गाड़ी चलाने का फैसला किया। यद्यपि हेमा ने अपनी कार से जाने के बारे में शुरुआत में मना किया, पर बाद में राजी हो गई क्योंकि वह अपनी नीरस जिंदगी से दूर रहकर कुछ दिन चैन से बिताने को उत्सुक थी। महेश ने तय किया कि वह शुक्रवार को रात 10 बजे जो है यात्रा शुरू करेगा और शनिवार की सुबह दार्जिलिंग पहुंच जाएगा। उसने सोचा कि रात में गाड़ी चलाकर एक दिन की बचत होगी। महेश और हेमा के लिए शुक्रवार का दिन अत्यंत व्यस्तता भरा रहा। चूँकि महेश छुट्टी पर जा रहा था, इसीलिए उसके बॉस ने उसे अधूरे पड़े कार्य पूरे करने का निर्देश दिया। शाम को उसे अपने दोस्त के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जाना था। पार्टी में भोज अत्यंत स्वादिष्ट होने के कारण महेश कुछ ज़्यादा ही खा लिया। डिनर लेने के बाद महेश रात 9 बजे अपने घर लौटा और यात्रा के लिए पैकिंग करने में हेमा पूरा दिन व्यस्त में रही। अनेक चीज़ें छोड़ दी गई, फिर भी यात्रा जो है सामान पूरा भारी हो गया था। बच्चे रोमांचित थे और अपने छोटे बैग में अपने खिलौने पैक कर रहे थे। हेमा और बच्चे के डिनर करने के बाद कार की डिक्की में व्यवस्थित ढंग से सामान रखा गया। कार में लगेज रखने की जगह बहुत छोटी होती है, इसलिए कुछ बैग कार के ऊपर रख दिए गए। अंततः शुक्रवार को रात 10 बजे यह परिवार अपनी यात्रा पर निकला। महेश थका हुआ था, लेकिन वह ड्राइविंग करते हुए वक्त जो है सहज और आश्वस्त महसूस कर रहा था। 1 घंटे तक शहर के भीड़ भाड़ वाले यातायात जो है से गुजरते हुए वे राजमार्ग पर पहुंचे। पटना गुवाहाटी वाया मुजफ्फरपुर राजमार्ग NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख राजमार्ग से एक है। इसके अच्छी तरह से रखरखाव किया जाता है और बहु लेन राजमार्ग है। इसके कुछ हिस्से में कार की गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस पर ट्रकों का आवागमन बहुत था, क्योंकि भारी वाहनों के लिए रात का समय सबसे पसंदीदा होता है। महेश तेज गति से परंतु ध्यान से कार चला रहा था, क्योंकि वह बहुत जल्दी ही दार्जिलिंग पहुंचना चाहता था ताकि दिन का उपयोग कर सके। हेमा अपनी बेटी के साथ पिछली सीट पर बैठी हुई थी और 5 वर्षीय आर्यन अपनी मां के बगल में बैठा हुआ था। यद्यपि वह कार पुराने मॉडल की थी, महेश ने सीट बेल्ट व अन्य सुरक्षा यंत्र लगवा रखे थे। महेश, उसकी पत्नी एवं बच्चे ने सीट बेल्ट अच्छी तरह से बांध रखी थी, क्योंकि उसे पता था कि ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। ये भी आपको पता है, ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट लगाने से दुर्घटना के समय के दौरान उसकी मौत का जोखिम 50% कम हो जाता है। रात के 1 बजे थे। कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। ट्रक अपनी लेन में चल रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक काफ़ी था, किंतु कोई बाधा नहीं। यातायात सहज था, इसलिए हेमा को नींद आ गई। महेश भी थकान महसूस कर रहा था, क्योंकि दिन में बहुत व्यस्त रहा था, लेकिन वह चुस्त था और अपने गंतव्य पर समय से पहुंचना चाहता था। इसलिए निर्धारित 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति था, उसका पालन नहीं करते हुए उन्होंने 120 किलोमीटर प्रति घंटा की कार चला रहा था। उसके एक कदम दाईं और एक ट्रक टेलर चल रहा था। महेश ने उसे ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन उस पर अत्यधिक सामान लदा था।
कारण उसके तत्काल बीच लेन में मुड़कर आना असंभव था। ओवरलोडिंग खतरनाक है और इससे वाहन चालन के समय वाहन पर नियंत्रण कम हो जाती है। साथ ही साथ इससे सड़क भी क्षतिग्रस्त होती है। महेश ने खूब हॉर्न बजाया और कुछ समय बाद उसने दाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश की। महेश का पूरा ध्यान इस ट्रक के ओवरटेक करने पर था, इसलिए यहाँ वहाँ सड़क के चौराहे इंटरसेक्शन को नहीं देख पाया। यह एक ग्रामीण सड़क थी जो राजमार्ग से मिलती है। एक मोटर सवार राजमार्ग में प्रवेश कर रहा था। अचानक वह मोटरसाइकिल महेश की कार के रास्ते में आ गया। इस पर महेश ने तुरंत ब्रेक लगाई और कार को बचाने के लिए उसे दाईं ओर मोड़ दिया, लेकिन कार अत्यधिक गति के होने के कारण असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। यह ट्रक ड्राइवर ने भी ब्रेक लगाई, पर वह मोटरसाइकिल को बचाने के क्रम में मुख्य रोड से सटे रेलिंग्स में टकरा गया। कार की टक्कर से मोटरसाइकिल राजमार्ग के निचले एक खड्डे में जाकर गिर गया। कार उलट-पुलट होकर रुक गई। महेश ने सीट बेल्ट ठीक से पहन रखी थी, वह गंभीर चोट से बच गया। उस समय महेश दर्द महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन वह अपने परिवार के बारे में चिंतित था। कुछ ही देर बाद महेश भी बेहोश हो गया। कार को बचाने के चक्कर में ट्रक रेलिंग से टकरा गया था। मोटरसाइकिल का ड्राइवर कार के टक्कर से घायल हो गया, किंतु उसके सर में इस कारण से चोट नहीं लगी क्योंकि वह अपनी अच्छी न लगी केवल अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट पहने हुए था, बल्कि हेलमेट का स्ट्रैप भी लगाए हुए था। अच्छी गुणवत्ता वो एवं सही साइज के हेलमेट के प्रयोग से स्ट्रैप लगाने से सिर पर चोट लगने का संभावना 80% से कम हो जाता है। ट्रक ड्राइवर और अन्य लोग दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने आगे आए। उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने आपातकालीन निःशुल्क एम्बुलेंस 108 पर कॉल किया। लगभग 15 मिनट के भीतर दुर्घटना स्थल पर एम्बुलेंस आई और पीड़ितों को सिविल अस्पताल दरभंगा लाया गया। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि सरकार ने राजमार्ग पर एम्बुलेंस का प्रावधान कर दिया है, जो कि दुर्घटना के पीड़ितों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। दुर्घटना के एक दिन बाद महेश को होश आया और पूरे शरीर से अत्यधिक दर्द महसूस कर रहा था। अचानक उसे दुर्घटना के बारे में याद आया और उसने नर्स से अपने परिवार के बारे में पूछा। नर्स ने उसे बताया कि यह एक चमत्कार ही था कि उसके बेटे आर्यन के बाएं पांव में एक जगह हड्डी टूट गई थी और वह इसी अस्पताल में भर्ती था। उसकी पत्नी के सिर पर मामूली चोट लगी थी, वह खतरे से बाहर थी, मतलब कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ आराम था। अचानक महेश ने बाएं हाथ कंधे में तेज दर्द महसूस किया। तब उसने देखा कि उसके बाएं हाथ पर प्लास्टिक लगा हुआ है, क्योंकि दुर्घटना के दौरान उसका बायां हाथ टूट गया था, लेकिन सीट बेल्ट बंधी होने के कारण वह गंभीर चोट से बच गया। आगे है कि महेश 2 दिनों बाद ऑफिस जा पाया 2 महीने बाद ऑफिस जा पाया। अब भी वह अपनी कार की सीट बेल्ट को धन्यवाद करता है जिसने उसकी जान बचाई, मतलब बच गया, सीट बेल्ट लगाने के कारण मरा नहीं है। इसके पश्चात उसने यह निश्चय किया कि वह तीव्र गति से अनियंत्रित ढंग से वाहन का चालन नहीं करेगा, वाहन में प्रयुक्त होने वाले सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करेगा एवं यातायात नियमों का सजगतापूर्वक पालन करेगा। वह एक स्वयंसेवी संस्था में भी शामिल हो गया जो सड़क सुरक्षा के केंद्र क्षेत्र में कार्य करती है। समझ गए आप? ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्या यह दुर्घटना टाली जा सकती थी? तो हाँ, टाली जा सकती थी। क्या करते? तो आप जितना स्पीड है उतना चलते और ध्यान से चलते, ओवरटेक नहीं करते। दूसरा है कि इस दुर्घटना में सबसे बड़ी गलती किसकी है? तो महेश की थी। किसकी थी? तो महेश की थी, क्योंकि वह 80 के बदले 120 जा रहा था और ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर देखेंगे तो ट्रक ड्राइवर की भी था। तो ट्रक ड्राइवर क्या कर रहा था? तो ट्रक ड्राइवर ओवरटेक, मतलब कि उसके पास ओवरलोडिंग माल था, वह चाहकर भी आगे पीछे मोड़ नहीं पा रहा था और नियंत्रित अगर हो जाता। मोटरसाइकिल क्या हुआ? मोटरसाइकिल
साइकिल ड्राइवर की। तो मोटरसाइकिल ड्राइवर जो है अचानक जो है रोड के मार्ग से गुजरता है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा गलती किसकी? तो महेश की लगती है। चलिए, दुर्घटना के समय कार की गति कितना थी? तो 120 किलोमीटर घंटा था, प्रति किलोमीटर घंटा। दुर्घटना के बाद किस नंबर पर फ़ोन करका? तो 108। आगे है कि दो पहिया वाहन चलाते समय प्रयोग करना चाहिए, तो हेलमेट का, एक अच्छी गुणवत्ता वाली हेलमेट, स्क्रैप युक्त अच्छी गुणवत्ता वाली हेलमेट का उपयोग आप करेंगे। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर ये समाप्त होता है। हमने यहाँ पर आपको कहा था कि हम जो है जल्द ही जल्द समाप्त करेंगे, और आपका क्लास 8 का जो है ये जो है ज्योग्राफी समाप्त होता है। अब हम जो है क्लास 8 हिस्ट्री और पॉलिटी को शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। हम जो है MCQ भी आपके साथ साथ जो है इसके साथ साथ जो है चला रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।